9:30 and I'm ready for the gym. आएंगे और शोल्डर का वर्कआउट, बस जस्ट बैक तो हो गई 2 दिन पहले। कंप्लीट हो गया वर्कआउट। आज टोटल बर्न करे हैं 740 कैलोरी। और आरएस कितना था और आज में अभी तक कितना हुआ है? समझ गया, आप मेटा एड्स का डेटा देखना चाहते। करेक्ट। एक सेकंड, मैं विंजर से कनेक्ट करके देखता हूँ। Okay. 1 मिनट, मैं मेटा एड्स के अकाउंट्स और फील्ड्स निकालता हूँ। कुल 12 परचेसेस हुई, जिनकी कुल वैल्यू $856.31 रही। खर्च के मुकाबले ROS लगभग 1.5 रहा, यानी हर $1 पर करीब $1.5 की रिटर्न। कुछ और देखना है। कौन सी कैंपेन्स जो 0 पे चली गई थी, जिसका 0 परचेस और ROS बिल्कुल भी नहीं है? 1 मिनट, कल की कैंपेन वाइज रिपोर्ट निकालता हूं, जिसमें खर्च तो हुआ पर परचेस 0 रहा। देखिए, ऐसी कुछ कैंपेन्स हैं जिन पर जितने देर में मैं वर्कआउट करके आता हूँ, सुबह में ही सारे टास्क शेड्यूल होते हैं इसके। मेरे लिंक्डइन के आर्टिकल्स हो गए या फिर अकाउंटों के क्या अपडेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैं वर्कआउट करके आता हूँ उसके बाद जैसे मैं कमांड देता हूँ कि गिव मी द अपडेट ऑन द अकाउंटों की लिस्ट में देता हूँ इसके इस अकाउंट पे, और सबका रिपोर्ट एक कंपाइल करता है ये, और रिपोर्ट्स मेरे को सेंड करेगा। मीनवाइल मेरे को बता भी देगा कि मुझे क्या करना चाहिए किस किस कैंपेन्स पे। उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि ये जो सजेशंस देता है सारे सजेशन सही होते हैं। हमें खुद को पर्सनली मैं खुद को एक एक स्टेप्स को रिव्यू करता हूँ कि क्या जो स्टेप्स लेने हैं या फिर क्या ये जो सजेस्ट कर रहा है वो फ्रूटफुल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको कमांड देता हूँ कि ठीक है, ये कैंपेन्स ऑन करो, बंद कर दो, या इसकी इस एसेट्स के अकॉर्डिंग न्यू कैंपेन्स ड्राफ्ट करो। इवन एक बार तो मैंने इतना भी टेस्ट करा है इसको कि इसको मैंने खुद को बोला कि जो प्रीवियस कैंपेन्स चल रही हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स जिसके 3 से 4 की ROS है, US बेस अकाउंट है, तो जिसके 3 से 4 की ROS है उसके क्रिएटिव को एनालाइज करो, और जो भी बेस्ट क्रिएटिव्स हैं 2 से 3 जो भी बेस्ट निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग कैनवा पे जाओ, खुद से क्रिएटिव बनाओ, उसी के सिमिलर अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके थ्रू बना लो या मेन के थ्रू बना लो, जो दोनों मैंने कनेक्ट कर रखे हैं इससे। ये कमांड देता है, वहाँ पे क्रिएटिव खुद जाएगा, बनाएगा, खुद क्रिएटिव को अपने एस्पेक्ट रेशियो में लेके आएगा कि हमें फीड साइज चाहिए कि रील साइज चाहिए, खुद ही लेके आएगा, अकाउंट पे क्रिएट करेगा कैंपेन, और फिर मेरे से पूछेगा कैंपेन क्रिएट हो चुकी है। इसको मैंने सारी स्किल्स डेवलप करके इस पर एट अब समवेयर अराउंड 40 to 45 स्किल्स मैंने डेवलप करी हैं कि ROS जब 2.5 होगा तो कौन सी स्किल्स काम करेगी, 3 होगा तो कौन सी करेगी, 3 से ऊपर जाएगा तो कौन सी करेगी, या फिर पिछले 3 से 4 दिनों का हमारे पास जो डेटा है जो कंपेयर करके जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या स्किल्स इस पर चलनी चाहिए। सारे स्किल्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रन करता है, जाके सारी डेटा को एनालाइज करेगा, क्रिएटिव फाइंड करेगा, ऑडियंस देखेगा, सारी कैंपेन क्रिएशन के मैंने सेटिंग्स डाल रखे हैं कि कैंपेन्स कैसे क्रिएट करना है इस पर। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बना के मेरे को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये स्टेप्स हैं, ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। एक बार आप रिव्यू कर लो, मैं रिव्यू करता हूँ सारे स्टेप्स, एक एक चीज़ें सब कुछ परफेक्ट हो गया। अगर नहीं भी हुआ तो फ़ोन के थ्रू ही मैं कमांड दूंगा क्रोम पे जाओ और यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दो, या फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो करेगा भी और स्किल्स में उसको सेव भी कर लेगा साथ ही साथ कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या करना है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइक कोवर्क। तो ये चीज़ें कर देगा और फिर मैं जैसे बोलूँगा ओके मेक इट लाइव या पब्लिश इट, सीधे पब्लिश कर देगा और मेरे पर नोटिफिकेशन आ जाएगी ये चीज़ें मैंने पब्लिश कर दी हैं। तो इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कोवर्क, नो डाउट।
इज़ वेरी गुड फॉर द एग्जीक्यूशन, बट स्टिल स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा सा मुझे लगता है कि भी लैग कर रहा है, कि जितनी भी सजेशंस या देता है ये देगा आपके पास बिहेवियर के बेसिस पे कि आपके अकाउंट पे क्या चीज़ें हैं। जो प्रेडिक्शन ये करता है या फिर जो अज्यूम करके चीज़ें बताता है वो उतनी सटीक काम नहीं करती हैं। तो उसके जगह पे एक ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए कि जो कि उसको कमांड दे पाए कि नहीं किस टाइम पे क्या स्टेप्स ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3 से 4 दिन का डेटा इसने देखा और आज का डेटा कंपेयर करा तो इसको लगा कि पिछले दिन में बिहेवियर उसका डिफरेंट था कैंपेन्स का, और आज में भले ही सेल्स आ रही तो उसको बोलेगा कि उसको बंद कर देना चाहिए, बट इट्स नॉट राइट। वो फिर मैंने स्किल्स में ये भी डाला है कि नहीं, पिछले दिन का कंपेयर करो और वर्सेस आज का भी देखो। अगर आज में कैंपेन्स पिक कर ली है देन उसको स्टॉप करो, उसको चलने दो, स्टॉप ना करो बेसिकली, उसको चलने दो। और जो पिछले दिन का डेटा है उसके अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट्स भी जनरेट करेगा, रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, देन आई विल टेक द एक्शन। सो यूज़ क्लाउड फॉर द एग्जीक्यूशन। और जो पहले मेरा लाइक वर्कआउट जिम करने से पहले मेरा 1 घंटा लगता था सारे अकाउंटों को चेक करना क्या चीज़ें चल रही हैं, और प्लस टीम को भी मैं बोलता था कि सारे डेटा मेरे पास सेंड करो एक एक्सेल शीट पे या जैसे भी, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन रिव्यू एंड गिव द डायरेक्शन कि इस पर क्या करना है, और वो सारी चीज़ें को वर्क करता है मेरा। और उसके बाद वर्कआउट से आ जाऊँगा। उसके बाद आते ही सबसे पहले मेरा काम होता है अपना डाइट प्रोटीन शेक, एंड देन लैपटॉप ऑन होगा, सीधे मैं बोलूँगा को सर अपडेट क्या चला है, कैसे चला है। यूएस बेस अकाउंट है, यूएस बेस का टाइम जोन चेंज हो जाता है 12 बजे से पहले ही, तो उसे थोड़ा सा जल्दी ट्रैक करना होता है। बाकी इंडियन अकाउंट्स होते हैं उनका अपडेट लेके देन आई विल गिव द मार्केट, ठीक है। अब जब तक मैं रेडी हूँगा फॉर द ऑफिस, अदर चीज़ें करूँगा, लंच वगैरह करूँगा, उसके पहले सारे काम फिनिश मेरे भी। दिन में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मीटिंग्स होती हैं, तो जिसके लिए पूरी समरी भी रेडी कर देता है किस अकाउंट का क्या डेटा है, सो दैट आई कैन $40 और सेल TOF 19 जुलाई पर $27। तुम क्या सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए इसे? अभी अगर प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो आई गेस पिछले 3-4 दिनों में सेल्स है उन पे, और आई गेस कल की सेल्स नहीं है। व्हाट डू यू सजेस्ट? का दिन स्लो गया, इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं। एक बीच वाली है कैटलॉग ऑल प्रोडक्ट्स, जो पिछले 3 दिन से लगातार बिना सेल के चल रही है और धीरे धीरे टास्क असाइंड ऑन कोवर्क, ये हो गया। जब इट्स टाइम टू रेडी फॉर द ऑफिस, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कोवर्क एंड कोडेक्स के, दोनों को आपस में लड़ाते हैं, पिचिंग करवाओ और तीनों को बना मजे लो तीनों से। इतना नहीं, ग्रॉक तो भाई सीधे गाली पे उतर आता है, सीधे गाली देने बकना शुरू कर देता है कि वो सारे ऐसे हैं वो ऐसे हैं, भाई नेक्स्ट लेवल है ग्रॉक। चैट जीपीटी पता है, मैं ना अभी कोवर्क पे गया था, मैंने बोला कि कोडेक्स ना कह रहा था कि ही एक्चुअली कोडेक्स लाइक वर्किंग वेल एज़ कम्पेयर टू द कोवर्क। सो वो कह रहा है कि नहीं वहाँ पे मत जाओ, वो सही नहीं है, और कोवर्क पे ही काम करो। अब बताओ क्या किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहिए? आमतौर पे बिना ठोस वजह के किसी के बारे में बुरा बोलना सही नहीं माना जाता। अगर किसी को सच में लगता लाओ, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें काम में क्या दिक्कत आई? यार मुझे काम में कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैं तो बस ऐसे ही चला गया था कोवर्क पे। किसी ने बोला कोवर्क अच्छा है, मैं चेक करने गया। उसने मेरे से पूछा कि तो पहले बस उसने मेरे से पूछा कि पहले क्या यूज़ करते थे। मैंने कहा कोडेक्स यूज़ कर रहा था मैं, चैट जीपीटी का। तो वो कह रहा है कि उसको उसको तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दो, बहुत ही ख़राब काम करता है, आपका सारा डेटा ले लेता है। हाँ, मैं देखता हूँ। अगर उसने ऐसा कहा कि कोडेक्स तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, वो सारा डेटा ले लेता है, तो उस बात को फैक्ट मत मानो। डेटा प्राइवेसी सबसे कैच आ रही थी ना, उसका हमारे पास मेन रीज़न ये था कि हमारे पास जो हमारा पीछे कोई एओडी था वो काफ़ी कम था, जिससे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो 250 की कैप के ऊपर हम जस्टिफाई कर रहे थे। अब क्या है कि हमारी एओवी बढ़ चुकी है। एक तो वो बढ़ना थोड़ा सा इनिशियल डेज में, इट्स नॉट कि लॉन्ग टर्म में वो उतना ही रहेगा, बट इनिशियल डेज में वो थोड़ा सा जाएगा, इंक्रीज होगा उस पर। क्योंकि अभी क्या है, पीछे हमारे पास ना केवल एक एसेट था ऐसा जो कि केवल परफॉर्म कर रहा था, जो कि एक वाइकिंग वाले जो वीडियो थी धुरंधर सॉन्ग पे जो लगी हुई थी ना, बस वही चल रही थी। इसके अलावा हमारे हमारे पास कोई भी ऐसा एसेट नहीं था कि जिसको हम ये बोल सकें कि ठीक है ये अच्छा चल रहा है, इसको लेके थोड़ा सा एग्रेसिव हम जा सकते हैं इनटू द सेल्स। तो वो चीज़ नहीं थी। तो इस पे क्या किया, आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमारा ये था कि ई कॉमर्स में कैटलॉग को स्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब कैटलॉग के पीछे हमने इस महीने में पूरा इन्वेस्ट करा कि कैटलॉग में पूरे पैसे डाले, सो दैट कि कैटलॉग ना थोड़ा सा मैच्योर हो, कैटलॉग के पास ट्रैफिक आए, लोग कार्ड के साथ इंटरेक्ट करें और कार्ड थोड़ा सा मैच्योर हो, कि सो दैट कि उसे ये पता चले कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग कौन सी ऑडियंस पे क्या कार्ड दिखाना है।
उसके अकॉर्डिंग। तो एक तो वो इन्वेस्टमेंट गई जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारी कैक 400 रुपये के आसपास चली गई है इसमें लास्ट मंथ में। अब इसको अब ड्रॉप करना शुरू करेंगे क्योंकि कैटलॉग ऑलरेडी परफॉर्म करना कर चुका है। कैटलॉग की परफॉर्मेंस अब 2.5 to 3 के आसपास जानी शुरू कर चुकी है, ओनली कैटलॉग। अब क्या है कि इस पे जो आइडेंटिफाई करा हमने कि 2-3 टी शर्ट्स हैं और उसमें से जो मीडियम और एक्सल साइज की जो टी शर्ट्स हैं वाइट टाइगर्स कलर जो हमने निकाला था अभी, उसकी क्या है बेटर सेल्स आ रही है। मेरे को बस अभी ये जानना था कि जो मैक्सिमम सेल्स आ रही है जिस टी शर्ट की, और मैंने कुछ ये भी नोटिस करा कि शॉपिफाई पे ना कुछ रॉन्ग एड्रेस भी आ रहे हैं। तो जिसके लिए हमें क्या करना है कि उसको हटाने का, अभी हम इसका शिप रॉकेट का यूज़ कर रहे हैं ना, चार्जर को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमने 56,000 के आसपास लास्ट मंथ पे स्पेंड करा था। इस महीने में इसको हम 60-65 के बीच में लेके जाएंगे। इस महीने में क्या करेंगे, ट्रैफिक हम सेंड कर रहे हैं मैक्सिमम कैटलॉग के ऊपर, क्योंकि कैटलॉग का स्टैंड करवाना बहुत जरूरी है फॉर द लॉन्गर टर्म टू स्केल विद लाइक प्रॉफिटेबल आरओएस। इस महीने पे जो हम करेंगे सारा कैटलॉग के ऊपर ट्रैफिक डाल रहे हैं, क्रिएटिव टेस्ट करेंगे, बट क्रिएटिव को हम डालेंगे अपने स्टैटिक स्टोर्स के ऊपर, काइंड ऑफ इंट्रो कार्ड के ऊपर, कैटलॉग के ऊपर। सो दैट पहला कार्ड हमारा वो दिखेगा स्टैटिक, सेकंड में कैटलॉग, जैसे में एड स्ट्रैटेजी जिसके हम थोड़ा सा रोटेशनल जो हमारे पास वो है कैक है और जो हमारी सीपी कॉस्ट पर क्लिक है सीपीसी, वो थोड़ा सा ड्रॉप करें। अगर हमारी ट्रैफिक थोड़ी सा लो रेट पे लेके आएंगे तो बेटर कन्वर्जन रेट, वहाँ पे लाइक कन्वर्जन रेट ज़्यादा इंप्रूव होगा हमारा। तो ये दो चीज़ें हैं स्ट्रैटेजिकली कि जो हम इसको इंप्रूव करेंगे इस महीने टू लाइक जो हमारे 400 कैक है उसको वापस हम इस महीने लाइक 250 से 300 रुपये के बीच में लेके आए, एटलीस्ट 100 रुपीज़ के आसपास का ड्रॉप करें इस पर। जब देखिए हमारी आरबीआई जो टोटल हमारी आरबीआई अभी क्रॉस में 2.4 या 5 जा रही है, इसको एटलीस्ट 3.5 लेके जाएंगे, तब जाके आपके आरटीओ अगर हम 40% भी आरटीओ लेके चलते हैं, आरटीओ का इसमें उतना नहीं आएगा क्योंकि जो चीज़ें मैं आइडेंटिफाई कर ली है कुछ लोकेशन वाइज की हैं, और थोड़ा सा आरटीओ में ये भी मुझे चेक करना है कि जो कुछ लोकेशन है जहाँ से ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं स्पेसिफिकली लाइक सिटी वाइज, वहाँ पे क्या उन्हें एक्सक्लूड करना है। अगर हमारे पास बोकविक है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लाइक पुट दी पार्शियल सीओडी ऑन दी हाई रिस्क कस्टमर ओनली, नॉट कि सब पे ही आ जाए, क्योंकि अच्छे कस्टमर्स में उसमें लूज कर जाते हैं हम लोग। तो क्रिएटिव नहीं चलेगा, दो में से एक चीज़ होगी। तो इसमें अगर 3 दिन मान लो 3 प्रोडक्ट्स आपने डाले तो उसको 3 दिन दो, एक दिन का डिफरेंट लाइक डिफरेंस डाल के। तो उस पर क्या होगा कि मान लो अगर 3 दिन में आपको लग रहा है कि एक ही प्रोडक्ट है या फिर एक ही एड सेट है, सॉरी एड्स है जिस पे बजट सारा जा रहा है, तो 2 को बंद कर दो, फिर उनको सेपरेट करना शुरू करो। इसकी टेस्टिंग ऐसे करो कि इस पर हमारा ज़्यादा जो मैक्सिमम बजट है वो हम स्केलिंग पे डालें, और इसका केवल मान के चलो 400-500 रुपये की केवल टेस्टिंग पे डालो इसको, दैट्स इट। ओके, हाँ ओके। इस पर ना, और इसको एक ऑल कैटलॉग पे चलाओ विदाउट एनी क्रिएटिव एंकर, तो थोड़ा सा चलने दो इसको, देखो क्या चल रहा है। ठीक है, पिक करें, ऑटोमेटिक पिक करने दो, देखो कौन सा क्रिएटिव इसका पिक होता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट पिक होता है, जिससे हमें अपकमिंग का भी ट्रेंड पता चलता रहेगा लोग ऑडियंस किस पे जा रही है। तो इस पर कम से कम 2 से 3 कैंपेन्स लॉन्च करो न्यू, एक तो टेस्टिंग के ऊपर, बाकी इस पर और थोड़ा सा स्पीड अप करो इसको, जो चल रहा है, नहीं चल रहा बंद करो इसको। ये बज गए 8 भाई, इस टाइम में भी इतना ट्रैफिक और इतनी गर्मी, पूरा ट्रैफिक है ट्रैफिक।